हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्ट्रीम। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड के भूगोल के पार्ट 1 भारत संसाधन उपयोग के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या चीज बोला कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानव ने इसका नधून दोहन किया है। यानी देखिए मानव क्या चीज़ सोच रहा है कि संसाधन जो है प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, इसी का अवधारणा के कारण मानव ने इसका नधून दोहन किया है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन उपयोग किया है, जिससे विश्व परिस्थितिकी में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी जो विश्व परिस्थितिकी है यानी इको जो सिस्टम है उसमें क्या चाहिए, संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण जैसे परिस्थिति संकट विश्व पर व्यापक सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने को तैयार है। यानी देखिए हमारा जो विश्व की व्यापक संस्कृति और सभ्यता यानी जो भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण है ना, ये सब काज करने नष्ट को तैयार यानी संस्कृति को नष्ट करने के लिए काज तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्व या देशों द्वारा लगातार दोहन चलता रहा तो पृथ्वी के जीव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि पर्यावरण के बिना विनाश या नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान की प्रक्रिया हो और भविष्य की पीढ़ियां की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी देखिए सतत पोषणीय विकास क्या चाहिए कि बोला क्या चाहिए कि पर्यावरण के बिना विनाश या नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के क्या चाहिए, आवश्यकता की अवहेलना ना हो, यानी भविष्य की पीढ़ी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया देखिए आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए बोला कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। देखिए पहला कौन सा, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए पहला का चाहिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी खास व्यक्ति का होता है या किसी निजी व्यक्ति का होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद। यानी देखिए भूखंड मतलब जमीन, जो हम लोग को घर खेती बाड़ी होता है ना, तो खेती बाड़ी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है या किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। घर पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ये सब देखिए व्यक्तिगत संसाधन। अगला देखिए सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी खास समुदाय या किसी उपयोगी समूह या पूरे गांव का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, देखिए मंदिर पर पूरे गांव का अधिकार होता है, मस्जिद पर पूरे गांव का अधिकार होता है। सामुदायिक भवन पर पूरा गांव का अधिकार होता है। शमशान घाट पर किसी मतलब उपयोगी समूह का अधिकार होता है या कोई ग्रुप का अधिकार होता है। जैसे मुस्लिम वाला शमशान घाट में मुस्लिम का अधिकार है, हिंदू वाला शमशान घाट में हिंदू का अधिकार है। तो ये देखिए सामुदायिक संसाधन, ये सब क्या चाहिए, सामुदायिक संसाधन है। अगला देखिए राष्ट्रीय संसाधन है। तीसरा क्या चाहिए, राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए ऐसा संसाधन जिस पर अधिकार पूरे देश का उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, रेल मार्ग इत्यादि। यानी देखिए सड़क जो है, सड़क पर पूरा देश का अधिकार होता है, देश का हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, इसलिए सड़क पर हम लोग कहीं भी जा सकते हैं अपना गाड़ी लेकर। रेल मार्ग पर भी हर एक व्यक्ति का अधिकार है, ठीक। तो ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन। चौथा कौन सा संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चौथा देखिए क्या बोला कि ऐसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागर वाला क्षेत्र। यानी देखिए समुद्र तट से 200 किलोमीटर के बाद वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसका देख रेख कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। यानी उसमें अगर हमको कोई काम करना है ना, तो जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सबसे हमको पूछ के काम करना पड़ेगा, ठीक। यानी उसमें हमको अगर मछली मारना है 200 किलोमीटर के बाद में अगर हमको मछली मारना है ना, तो उसके लिए हमको पूरा विश्व से परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि उस पर पूरा विश्व का अधिकार होता है, उस पर अधिकार किसका होता है, पूरा विश्व का होता है, इसलिए उसका देख रेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल खत्म हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें मात्र 2 ही था, काहे कि एनसीईआरटी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम होता है, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना के इस चैनल पर डाला हुआ जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।